हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर ई लर्निंग क्लास। हमारा क्लास चल रही है 8 सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स का। हमारी एक्सरसाइज है 2.2। हम कर रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा आज का। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली हर एक क्लास में बोला है कि अगर आप कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस क्वेश्चन में भी हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो इक्वेशन है वह है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। सो 5:3। तो अगर आप को नहीं पता है तो 5:3 ये नंबर अगर हम लेके चलते हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है जो कि इस रेशियो में 5:3 में है। तो अब 5:3 का अगर आपको नहीं मतलब पता तो ये दो नंबर हो सकते हैं। 5:3 दो नंबर हैं जिनका जो मल्टीपल पार्ट है वो सेम है। इनका जो मल्टीपल पार्ट है वो सेम है। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मैंने मल्टीपल पार्ट जो कहा वो क्या था, वो आपको क्वेश्चन के एंड में समझ आएगी कि वो मल्टीपल पार्ट क्या है। तो अभी आप बस इतना याद रखें, जो इनका मल्टीपल पार्ट है वो सेम है। सो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्या है, इफ़ दे डिफर बाय 8, मतलब उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 8 है। मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 18 बड़ा है। व्हाट आर द नंबर्स, तुमको नंबर्स बताने हैं। ठीक है, हमने दोनों नंबर्स को लेट कर दिया। लेट टू नंबर्स भी 5x एंड 3x। 5x एंड 3x क्यों किया लेट, क्योंकि 5:3 के नंबर हैं और x वो मल्टीपल है जो कि दोनों का सेम है। x वो मल्टीपल है जो कि दोनों का सेम है। मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया ना कि यहाँ पे 5 और 3 रेशियो जो हमारी मतलब ये है कि इनके पास एक एक मल्टीपल है जो दोनों नंबर्स का सेम है, जो कि कट आउट हो गया क्योंकि अपॉन में थे ना, तो वो दोनों कट आउट हो जाएंगे। तो अब हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या थी कि बड़े में से छोटा। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों के मल्टीपल सेम है तो जिसके साथ जो वैल्यू 5 वाला तो बड़ा ही हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों सपोज करो दो दो हैं तो 10 और 6 में से 10 बड़ा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, 5x को में से हमने 3x को सब्ट्रैक्ट करा तो 5x माइनस 3x इक्वल टू बना हमारे 2x के। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में कंडीशन बताई थी कि अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई चीज़ मल्टीपल में हो तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाती है। तो सेम मैंने लिखा ट्रांसपोजिंग टू फ्रॉम मल्टीपल टू डिवाइड। तो मैंने डिवाइड किया तो हमारी एक्स की वैल्यू निकली 9। ठीक है, और हमने इस कंडीशन में वापस में उसकी एक्स की वैल्यू डाल दी। 5 मल्टीपल 9 एंड 3 मल्टीपल बाई 9। 5 मल्टीपल 9 इक्वल्स होता है हमारा 45 के और 3 मल्टीपल 9 इक्वल होता है हमारे 27 के। तो अभी हम समझेंगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उन दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो उसका क्या मतलब था। तो अगर हम वापस से ये इक्वेशन बनाएं तो जो कि ये हमारी जो एंड वैल्यूज़ निकली हैं वो निकली है 45 और 27 दो नंबर हैं। ठीक है, 45 बड़ा इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, 27 छोटा इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को बनाएं तो अभी हमारे पास हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम। तो हम देखेंगे कौन से टेबल में ये दोनों नंबर कटते हैं। और अगर हम स्टार्ट करें 3 के टेबल से तो 3 के टेबल में 45 आता है, बिल्कुल आता है, वो आता है 15। ठीक है, 3 के टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, वो आता है 9 पे। अब भी कटते हैं। 3 के टेबल में 15 आता है, वो आता है 5 पे। और 3 के टेबल में 9 आता है, यस वो आता है 3 पे। ये अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो इसलिए हम इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म को लिखते हैं 5/3। हम इसी चीज़ को एक और सिस्टम में लिखते हैं, वो लिखते हैं 5/3। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा और डेप्थ में चलें तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 45 को तो 45 की सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगी, वो बनता है 45 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 27 हमारा बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये एक्चुअल में अगर हम इनका दोनों का एचसीएफ देखें वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो दो नंबर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 ये दोनों में सेम है तो ये हम कॉमन। तो हम अगर इन दोनों को कट कर दें इसको इसके साथ तो क्या बन रहा है 5/3। 5/3 रेशो बन, मतलब ये जो दो मल्टीपल हैं वो दोनों नंबर में सेम है। यही दो मल्टीपल हमने स्टार्टिंग में एक्स लेट करे थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हमेशा रेशो में दिया है ना तो इसका मतलब ये है कि उसके दो मल्टीपल्स हैं वो दोनों के सेम हैं। तो अब उन दोनों मल्टीपल को सेम लेट करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन हर
सिचुएशन में सॉल्व हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन आपका 8th का है, बट ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसमें सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ये आपको SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोनों में मल्टीपल था और मल्टीपल सेम है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात, अगर कोई चीज़ आपको रेशो में दे रखी है तो उसका मल्टीपल हमेशा सेम होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया हो। आप इसको फेयर कर लें। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। और आप जनरली वीडियो की टाइमिंग नोट कर लेंगे, आपको इस टाइम पे दिक्कत आई है तो मैं वो आपको दोबारा से रिजॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।